हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट राजेश सर। यस और नो? बड़ा अच्छा लगा ना इंट्रो। चलो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं जो टॉपिक सिखा रहा हूँ वो भी बैंक का ही है, और बैंक का ही हमारा बेटा लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो मनी कैसे क्रिएट होता है, यानी कि पूरा इकोनॉमी दिख रहा है ना आप लोग, इकोनॉमी। इंडिया इज लाइक इकोनॉमी, और पूरा वर्ल्ड इज लाइक इकोनॉमी, आई कैन से लाइक। तो इकोनॉमी के अंदर में पैसा कहाँ से आता है, आज हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा सीखने वाले हैं और वो चीज़ को समझने वाले हैं। इसको हम हमारे स्टैंडर्ड भाषा में मनी क्रिएशन बाय, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये वाले टाइटल से उसको पहचानते हैं। यानी कि किताबों में अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा ब्यूटीफुल सा वर्ड है क्रेडिट क्रिएशन। इसको मैं अपनी जनरल और सादी और तुम्हारी दोस्ती यारी वाली भाषा में बता दूं कि इसका मतलब सीधा होता है इकोनॉमी के अंदर में पैसा कैसे आता है, फ्लो कैसे होता है, इकोनॉमी में पैसा कैसे क्रिएट किया जाता है। इज दिस क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। फिर से एक बार, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्योंकि दो बैंक है बेटा यहाँ पे। सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई होती है, वो क्रेडिट क्रिएट नहीं करता, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। क्रेडिट कौन क्रिएट करता है? फिर कमर्शियल बैंक। चलो ठीक है, अब मैं आपको, तो जैसे आपको पता होगा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल बात पहले समझा देता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, मतलब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। यानी कि आप ये गलती से भी मत सोच बैठना कि हम लोग सिर्फ किताब की लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल जाएंगे। बोले तो रियलिटी में, उस रियलिटी से उसको कनेक्ट करेंगे। क्या ये सही है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रियलिटी से कनेक्टेड है? मतलब क्या इकोनॉमिक्स सच में रियल है? यस दोस्तों, आप लोगों ने अगर कॉमर्स के अंदर मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो आरबीआई अपना जो रेपो रेट है कम कर रही है, बढ़ा रही है, आपका रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रही है, कम कर रही है, आप पढ़ते रहिए। अगर आप फाइनेंशियल पेपर्स पढ़ रहे हो, आप अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारा चीज़ें समझ में आएंगा और सुनाई भी आएगा। और ये आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद अगर कहीं बैंक की न्यूज़ आई ना, तो आपको पूरा मैंने बैंक चैप्टर इस तरीके से समझा दिया है कि आपको पूरी बैंक की जो न्यूज़ है, जो वो बोलेंगे कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, बढ़ा दिया, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फंक्शंस, कमर्शियल बैंक, ये सारी चीज़ अब आपको समझने लग जाएंगे, बिकॉज आप मेरे से कनेक्टेड हो और हम लोग प्रैक्टिकल जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर में। क्रेडिट क्रिएशन क्या चीज़ होती है? सबसे पहले दोस्तों, क्रेडिट कौन क्रिएट करता है तो मैंने आपको समझा दिया। क्रेडिट क्रिएट करती है हमारी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया कि व्हाट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक, उनके क्या फंक्शनलिटीज होती है। ये मेरे लास्ट वीडियो में जाके आप देख लेना, ठीक है। चलो, अब क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है वो समझ लेते हैं। सिंपल क्या होता है कि अगर एक पर्सन ले लेते हैं हम लोग, सपोज मान के चलते हैं कि ये है हमारा मिस्टर राम गोपाल। राम गोपाल, थोड़ा माफ कर देना, राम गोपाल का मुझे स्ट्रक्चर निकालना जमेगा नहीं, लेकिन फिर भी अब ये गोपाल है इसलिए इसका सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है, बेचारा एकदम भोला भाला सा, सिंपल सा। तो ये है हमारा राम गोपाल। ये क्या करता, तो ये बैंक में जाता और पैसे डिपॉजिट करता, राइट। ये गया, ये कमर्शियल बैंक के अंदर में ये बैंक है, यहाँ गया और यहाँ पे इसने पैसे डिपॉजिट कर दिए। सभी लोग मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिपॉजिट द मनी इनटू बैंक, बट रेशो काफी कम है इंडिया में पैसे जमा करने वालों का। लेकिन एक राम गोपाल जो है वो बैंक में जाके पैसा जमा कर रहा है। बेटा मान लेते कि इसने 1 लाख रुपए डाल दिए बैंक के अंदर। कितने डाल दिए बेटा? 1 लाख। तो इसने ये 1 लाख अभी कोई भी अकाउंट में डाला हो, करंट अकाउंट छोड़कर पकड़ लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन करंट अकाउंट में से नहीं होता। क्रेडिट क्रिएशन मोस्टली होता है आपके सेविंग अकाउंट से और आपके एफडी से, या रिकरिंग डिपॉजिट से। तो इन्होंने ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना है, अपन ने थ्योरी में स्पेसिफाई नहीं करना कि ये सेविंग में डालेगा या रिकरिंग में डालेगा या फिर एफडी में। हमने सिर्फ इसको बोलना है डिपॉजिट। क्या बोलना है? डिपॉजिट। तो हमारे राम गोपाल ने बेटा डिपॉजिट किया 1 लाख रुपीस। तो इसको हमारी भाषा में, बैंक की भाषा में इसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। ये वाले थ्योरी के लैंग्वेज के हिसाब से इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट? जो फर्स्ट टाइम बैंक में डाल रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसने पैसा लाया, बैंक में डाला, फिर इसने वापस पैसा लाया, बैंक में डाला, फिर इसने वापस पैसा लाया, बैंक में डाला। यानी राम गोपाल 100 बार डाले, 1000 बार डाले, बैंक में डाल रहे, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि बैंक में आया, नया पैसा आया, बैंक में नया पैसा आया, इसलिए उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो बैंक होती है ना, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो बैंक ने पहला फंक्शन परफॉर्म कर दिया, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया। अब ये वाला डिपॉजिट बैंक करती है लेंड, मतलब लोगों को देती है लोन। अब जब बैंक लोगों को लोन देती है तो कहां से देगी? बैंक के पास पैसे कहां से आ गए?
तो बैंक के पास पैसे आ गए यहाँ से, राम गोपाल ने डिपॉजिट कर दिया बैंक में पैसे। और बैंक कोई आपको बहुत बड़ा शौक नहीं है कि वो अपने जेब से अपनी प्रॉपर्टी बेच के लोगों को लोन बांटे। बैंक का बिजनेस ये सर कि जिनके पास सरप्लस है ना, उनसे पैसा ले लो एज ए डिपॉजिट और उन्हीं के पैसों को लोन के तौर पे बांट दो। आप सोच रहे होंगे सर अगर इसका पैसा लोन में बांट दिया और कल को आके पैसा मांगने आ गया तो सबके आंसर है अपने पास, इस वीडियो में सबके आंसर मिलेंगे। यही चीज है प्रैक्टिकल। आप भी बैंक खोल सकते हैं अगर ये थ्योरी आपने सही समझ लिया। ओके, बोले क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। देखो दोस्तों, हैबिट नहीं है मेरी किसी को अंडर एस्टिमेट करने की। कल को जाके आप भी किसी बैंक के सीईओ बन सकते हो अगर आप में वो गट्स, क्वालिटी, स्किल्स और नॉलेज है। ओके, चलो आते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट इसने ले लिया। अब बैंक क्या करता है ना बेटा, उसी पैसे को इधर पलटा देता है लोन के तौर पे। तो क्या पूरा पैसा पलटाता है? नो, कुछ सर्टेन परसेंटेज डिपॉजिट करके यानी रिजर्व करके। सर्टेन परसेंट रिजर्व करके इसका मतलब क्या हुआ? सर्टेन परसेंट रिजर्व करना है मतलब कि पूरा पैसा लेंड नहीं करना है। कल को जाके वो पैसा मांगने आ गया, राम गोपाल आ गया पैसा मांगने के लिए, यू कैन सी दिस, तो उसको देने के लिए पैसे होने चाहिए ना। और मजे की बात बता दो कि ये आएगा तो पूरे पैसे एक साथ भी नहीं निकालता ना। अगर 1000 लोगों ने बैंक में डाले पैसे, तो क्या कभी आपने ऐसा सीन देखा है कि आज 1000 लोगों ने बैंक में पैसे डाले और मंडे को आके 1000 लोग पूरे पैसे निकाल के लेके जा रहे? कभी नहीं होता ना ऐसा। मेरे भी अकाउंट में पैसे है तो इसका मतलब क्या मैं निकालने चले जाता हूँ पूरे पैसे? नो, मतलब डालेंगे अपन 10 लाख, निकालेंगे अपन उसमें से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बाकी पैसे तो बैंक में ही रखे ना। दिस इज व्हाट ऑन दिस फंडामेंटल बैंक प्ले द गेम एंड बैंक डू द बिजनेस एंड बैंक अर्न द मनी। बहुत पैसा कमाते हैं लोग। हमारा जो राम गोपाल है ना बेटा, इसको 4-5% ऑफर करते हैं लोग, यानी इन्होंने पैसे डाले तो इसको बोलते 4% देखो हम लोग इंटरेस्ट देंगे क्योंकि तुमने पैसे डाले बैंक में। और ये जब यही वाला पैसा मार्केट में लेंड करते हैं ना बेटा, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट में जब ये लेंड करते हैं ना बेटा, तो ये 10 से लेके 25% तक के लोन के इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। यानी मार्केट में लोन फॉरवर्ड करना है तो ये मिनिमम, मतलब लोन की क्वालिटी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लोन क्या है। कार लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड वाला लोन है, मैंने आपको सिखाया था कैश क्रेडिट वाला लोन है। लोन की कैटेगरी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, किसको? अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को। तो दोस्तों देखो, इसको 4% दे रहे हैं, लेकिन इसके ही पैसे को किसी को लेंड कर दे रहे, तो उससे ये लोग 25% या 10% ब्याज ले रहे हैं। यानी इसको 4% देना है और इधर से 10% लेना है, मतलब 6% का सीधा मुनाफा। किसके पैसे पे? राम गोपाल के पैसे पे। ठीक है, ऐसे हमारे सोहनलाल, मदन गोपाल, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में पैसे डालते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो हम लोगों ने अभी एक स्टेज कंप्लीट कर ली इस वाली थ्योरी की। दूसरी स्टेज पे आते हैं अभी ये चीज होता कैसे है। तो ये आ गया पैसा, इन्होंने करना है लेंड। ओके, अब ये जिसको लेंड करते हैं ना बेटा, तो ये पैसा क्या है, सपोज मान के चलते कि अभी यहाँ पर ये हमारा सुरेश ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज हमारा सुरेश। इसने क्या किया था बेटा, बैंक से लोन लिया था। ठीक है बेटा, सॉरी बट माफ करना, ड्राइंग मेरी थोड़ी गंदी भी है, बस इंसान दिख रहा है, दैट्स इट। तो इसने लोन लिया इस बैंक से, तो अब इसके पास पैसे आ गए। तो बेटा क्या है ना, इसके पास पैसे आ गए तो इसने लोन क्यों लिया होगा? जस्ट इमेजिन द थिंग। मैं थोड़ा थ्योरी में डीप जा रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट डीप जा रहा हूँ, काम की चीज है। अच्छा बेटा, इमेजिन करो इसने लोन क्यों लिया होगा। एक तो इसको घर बनाना है, या फिर इसको कार लेनी है, या फिर इसको अलाना फलाना चीजें करनी है, तो ही तो इसने लोन लिया, क्योंकि नीडी पर्सन ही लोन लेगा, बात खत्म। फिर ये जिसको भी पैसे देगा, अगर इसने कार खरीदनी है तो कार वाले को पैसे देगा, घर बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगा, कुछ अगर कोई एसेट लेनी तो उसको पैसे देगा। तो वो पैसा कहाँ जाएगा बेटा? बैंक में जाता है। कहाँ जाता है बेटा? बैंक में। क्योंकि वो आदमी भी बैंक में डालेगा ना। मैंने कार खरीद ली, उसको पैसे दे दिए, उसके पैसे कहाँ गए? बैंक में। यू कैन अंडरस्टैंड, बैंक में। ओके, तो हमारी किताब में है ना ये वाला चीज नहीं, हमारी किताब में ये वाला चीज नहीं बताया कि ये पैसा बैंक में डालेगा। हमारी किताब में क्या बताया, मैं आपको समझाता हूँ थ्योरी, कि जब किसी, आप ये थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया, इधर से पैसे लिए, इधर पैसे पलटा दिए, फिर इसने किसी को दिए तो उसका बैंक में पैसा आ गया। फिर ये बैंक क्या करेगी बेटा? ये किसी और सोहनलाल को पकड़ेगी। यस और नो? अरे बेटा यस और नो? यस सर। तो ये किसी सोहनलाल को पकड़ेगी। अरे ये तो क्या हुआ यार, इसका कान मुंह अलग हो गया, सॉरी। हाँ, तो टेंशन में है। ये किसी सोहनलाल को पकड़ेगी, फिर ये सोहनलाल को पैसे मिलेंगे,
तो फिर क्या इसको अब ये लोग इतना लोन दे पाएंगे? मतलब इधर से 1 लाख आए थे तो इधर कुछ पैसे रिजर्व करके इसने इसको लोन दिए, फिर यहाँ पर इसको लोन मिला तो इसने 90,000 इसको दे दिए, यहाँ पे कार वार खरीद ली होंगी या घर खरीद लिए होंगे, तो ये बैंक को पैसे चले गए, यानी उस आदमी को दिए, फिर उस आदमी ने बैंक में डाले। फिर इसके बाद इस बैंक ने क्या किया, तो उसमें से कुछ पैसा जमा करके इसको लोन दे दिया। मतलब इसको मिलेगा भैया 80,000 का लोन पकड़ लेते, इसको ऐसा ऐसा पकड़ लेते, 80,000 का लोन मिलेगा। फिर ये लोन क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी नीड है, इसकी जो नीड है ये करेगा, तो फिर वो पैसा किसी और को मिलेगा और वो पैसा जाएगा बैंक में। कहाँ जाएगा बेटा? बैंक में। मतलब पैसा सीधा बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ट्रैवल करता है। और हर बैंक क्या करती? डिपॉजिट लेती, लोन बांटती, डिपॉजिट लेती, लोन बांटती, डिपॉजिट लेती, लोन बांटती, डिपॉजिट लेती, लोन बांटती। और इमेजिन करो एक चीज, यहाँ से ये हमारा राम गोपाल था, राम गोपाल से लोन लेके बेटा किसको मिल गया था? हमारे भूल गया मैं कैरेक्टर, सोहनलाल, ठीक है। राम गोपाल से सुरेश, राम गोपाल से लोन लेके हमने किसको दिया था बेटा? सुरेश को दिया था, करेक्ट। तो सुरेश को मिल गया लोन, फिर इसने ट्रांजेक्शन किया, बैंक में गए पैसे और वहां से किसको मिला? सोहनलाल। फिर उसके बाद सोहनलाल स्पेंडिंग करेगा, बैंक में जाएगा पैसा, अल्टीमेटली किसी को स्पेंड करेगा तो कोई पैसा किसी को मिलेगा तो बैंक में डाल देगा, फिर किसी गणेश को मिलेंगे, फिर वो पैसा वो स्पेंड करेगा तो फिर बैंक में जाएगा तो फिर किसी रमेश को मिलेंगे। इसका मतलब आप लोग देखो, एक पैसा निकला था किससे बेटा? सोहनलाल से, और वो पैसा रोल करते करते लोगों के हाथ में जा रहा है। मतलब लोगों के हाथ में जा रहा है इन द सेंस कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? इकोनॉमी। यानी इस एक लौते पैसे से मेरी नीड सेटिस्फाइड, उसकी नीड सेटिस्फाइड, उसकी नीड सेटिस्फाइड, उसकी नीड सेटिस्फाइड, उसकी नीड सेटिस्फाइड, यानी कि वेलफेयर हो गया, सबकी नीड सेटिस्फाइड हो रही है, इकोनॉमी में पैसा भी आ गया। अच्छा ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं ये थ्योरी को और क्लियर बोलने वाला हूँ, पहले आप लोग पूरी पिक्चर समझ लो। प्रैक्टिकली डिस्कशन पे हम लोग, मैं किताब की थ्योरी पे आ जाऊंगा, बहुत प्यारी है किताब में, सीधा बोला है, मैं तुमको प्रैक्टिकल समझा के बता रहा हूँ। क्लियर? चलो बेटा मेरे को एक बात बताना, अब आप पूछेंगे अगर सोहनलाल ने पैसे बैंक में डाल दिए, 1 लाख रुपए लिए थे मैंने, ठीक है 1 लाख, सोहनलाल ने बैंक में पैसे डाल दिए 1 लाख, तो आप बोलेंगे सर अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तो बताइए मार्केट में लोन कितना क्रिएट होगा, है ना? तो बोलेंगे आप ऑफकोर्स 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आए तो 1 लाख का ही लोन बनेगा। नो बेटा, ऐसा नहीं होता है। 1 लाख से लोन है ना करीब करीब 10 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि रिजर्व रेशो क्या है, यानी कि CRR क्या है, यानी कि बैंक में जब किसी को लोन 1 लाख इससे लिया, थोड़ा सा पैसा रिजर्व किया, बाकी पैसा लोन बांटा, फिर इसके थोड़ा सा रिजर्व किया, फिर लोन बांटा, थोड़ा सा रिजर्व किया, लोन बांटा, तो बेटा ये पैसा है ना ट्रैवल करता है अलग अलग जगह पे। रिजर्व होने के बाद लीकेजेस, अगर 10% का लीकेज है तो पैसा रोल करेगा 10 टाइम्स। कैसे? 1 लाख से 10,000 निकल गए, 90,000, फिर 9,000 निकल गए, फिर 81,000 बचेगा, फिर उसके बाद 10% निकल गए, फिर 10% निकल गए, ऐसा रोल करेगा वो 10 टाइम्स अराउंड। 20% है, 20% का रिजर्व है। रिजर्व बैंक क्यों रिजर्व करती है? अपने पास पैसा रहना चाहिए ना सेफ, कल को जाके सोहनलाल पैसे मांगने आ गया तो देने के लिए, लाइक दिस। और RBI का भी एक रूल होता है, आता हूँ मैं थ्योरी पे, डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। ओके, तो अब 4 हैंड चेंज हो गए बेटा, तो किसी को 90 का लोन मिला, किसी को 80 का मिला, किसी को 70 का मिला, किसी को 50 का मिला, और ऐसे कम होते जाएगा वो, क्योंकि 1 लाख रुपए रोल करते जाएंगे तो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। क्यों रिड्यूस होंगे? क्योंकि हर बैंक थोड़ा रिजर्व करके बाकी फंड कर रही है। तो बेटा जितना लोन बांटे ना हम लोगों ने, उसको ऐड अप कर दो तो 1 लाख रुपए से आपके करीब करीब 8, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख का लोन बनता है। मतलब कि 1 लाख तुम्हारी इकोनॉमी में 12 लाख रुपए मतलब फ्लो कर रही है। बोले कैसी बात कर रहे हो सर आप, 1 लाख रुपए 12 लाख कैसे बन गए? प्रैक्टिकली सोचो, मैं अगर वो पर्सन हूँ जिससे मैंने बैंक से लोन लिया, तो मैंने तो 1 लाख का लोन उठाया था, तो मेरे 1 लाख की नीड होगी, मैंने 1 लाख की चीज़ें खरीद ली, फिर वो पैसा किसी और को गया, बैंक में डाला उसने, बैंक ने किसी को दिया, 80,000 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 80,000 का उसने ट्रांजेक्शन किया, तो उसकी नीड 80,000 की हो गई, मतलब उसको 80 का लोन मिला, मेरे को 1 लाख का लोन मिला, फिर उससे और रोल हो जाएगा, 60 का किसी को मिलेगा, किसी को 50 का लोन मिलेगा। मतलब दोस्तों 5 से 6 लोगों की नीड पूरी हो गई इकोनॉमी के अंदर में, और पैसा फ्लोट हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएट करना। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्रेडिट क्रिएट करना। चलो ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, जो स्किप हो गई मेरे हाथ से। यहाँ से पहली बार इसने पैसे बैंक में डाल दिए थे, फिर इसने जब किसी को लोन दिया और इसका पैसा अगर वो बैंक में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी डिपॉजिट।
ये वाले स्टेज पे आने के बाद इसको अपन लोग नाम देते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब कि प्राइमरी डिपॉजिट के थ्रू क्रिएट हो गया हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इसकी लिमिटेशंस की अगर मैं देखेंगे अपने लिमिटेशंस यानी लोन क्रेडिट क्रिएशन में, प्राइमरी डिपॉजिट लिमिटेशन एक होता है। आई मीन टू से प्राइमरी डिपॉजिट जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपका सेकेंडरी डिपॉजिट रहेगा और उतना ज्यादा आपका क्रेडिट क्रिएशन रहेगा। प्राइमरी डिपॉजिट जितना छोटा रहेगा उतना आपका क्या रहेगा बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट कम रहेगा, और वो कम रहेगा तो इकोनॉमी में पैसे कम फ्लोट हो जाएंगे। चलो बेटा बन गए ना आप लोग इकोनॉमिक्स थोड़े देर के लिए, कि मतलब आपको समझ में आ गया कि पैसे को कैसे हम लोग डंप कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर या रोल कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। यही तो प्रैक्टिकल चीज है, यही तो सीखनी है। और आप मेरे इकोनॉमिस्ट हो, आई नो वेरी वेल, और आपको बनना पड़ेगा अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हो। यस और नो? मैंने उस दिन एक वीडियो देखा, नारायण मूर्ति की जो वाइफ थी, शायद कल्पना मूर्ति समथिंग नाम है उनका, पहला उनका सरनेम कुलकर्णी था समथिंग, कुछ तो भी इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका जो एक दामाद है, जो अभी दामाद है उनका, वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। तो इसका मतलब बन सकते हैं ना इंसान, इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री उसके हाथ में आ सकती है जब आपको इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है और आपने थोड़ी बहुत डिग्री और कोर्सेज कर लिया, और इसके ऊपर में होते हैं कोर्सेज स्पेशली। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। चलो लिव इट, ओके। अभी दोस्तों ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया ना, इसको मैं थोड़ा सा किताब की लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने यार कुछ तो भी छोड़ दिया। चलो मैं आपको अभी किताब की भाषा में समझाता हूँ। किताब की भाषा क्या बोलती है, तो एक प्राइमरी डिपॉजिट करता पर्सन, प्राइमरी डिपॉजिट मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, तुम्हारे मेरे जैसे लोग बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं कमा के, और कमाया हुआ पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं तो फिर वो बैंक में जाता है, तो बैंक क्या करती है, लैंड करती है, मतलब थोड़ा पैसा CRR कर लेती है। ये किताब की लैंग्वेज, CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। लिख देता हूं आपके लिए, कैश रिजर्व रेशो। दोस्तों इसको हम लोग CRR बोलते हैं, यानी कि ये हर बैंक को पैसे जमा करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? और ये CRR के ऊपर कंट्रोल होता है ना, RBI का होता है, सेंट्रल बैंक का। ये तो कमर्शियल बैंक है, ये मान लेते कि ये कमर्शियल बैंक में कोई ले लेते अपन लोग, अच्छी प्राइवेट बैंक ले लेते ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जब भी किसी को लोन देगी तो सबसे पहले उसको CRR करना, मतलब डिपॉजिट जैसे आया CRR कर लो, डिपॉजिट जैसा आया CRR कर लो, मतलब कैश रिजर्व रेशो के हिसाब से आप पैसा रिजर्व कर लो, और वो रिजर्व RBI में कर लो। CRR डिसाइड कौन करता है? RBI करता है। ये रेशो को RBI बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। अगर RBI को लगता है कि चलो यार इकोनॉमी में पैसे नहीं छोड़ने चाहिए, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, महंगाई आ रही है, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो इकोनॉमी में कंट्रोल कर रहा है, तो RBI क्या करती है, CRR को बढ़ा देती है, यानी कि रिजर्व को बढ़ा देती है। जितना रिजर्व बढ़ेगा बेटा उतना फंडिंग कम होगा। कॉमन सेंस, फिर से एक बार, 1 लाख में से ज्यादा रिजर्व अगर हो गया तो फंडिंग क्या हो जाएंगे बेटा, फंडिंग मतलब दूसरे को जो लोन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेशो अगर 20 से 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, इतना तो नहीं होता, 40 हो गया बहुत हो गया, ये तो 40 हो गया, 20 भी नहीं होता, मतलब बहुत हो गया। तो रेशो अगर जैसे से बढ़ेगा बेटा फंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी में पैसे कम चले जाएंगे। और जैसे रिजर्व रेशो कम 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 हो गया, इसका मतलब फंडिंग क्या होंगे बेटा, बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि RBI कहीं ना कहीं CRR में डिसीजन ले सकती है। फिलहाल उन्होंने डिसीजन लिए कि उन्होंने कुछ चेंज नहीं किए, लेकिन आने वाले समय में वो ले सकते हैं कि CRR को कम कर दो, क्योंकि इकोनॉमी में पैसे चाहिए, इकोनॉमी में पैसे फ्लोट होनी चाहिए, इस वजह से वो रिजर्व को कम कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स है, ये है आप लोग इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आप लोग बन सकते हो। इज क्लियर? चलो दोस्तों, प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक में आ गया, बैंक ने थोड़ा पैसा डिपॉजिट किया, फिर लोन दिया गया, और फिर दूसरे बैंक में गया पैसा हो, फिर वो ये बैंक क्या करेगी बेटा, CRR करेगी। अच्छा, दूसरे बैंक में कैसे जाता, मैंने आपको टैक्टिक्स बताया था। बैंक ने इसको लोन दिया, इसने खर्चे किए, जिसको भी मिले उसके पॉकेट में आया, उसने सेव किया कहाँ पे, बैंक में। ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, किताबी थ्योरी। प्राइमरी डिपॉजिट एक बैंक में आ गया, फिर इस बैंक को गया, फिर इस बैंक में CRR हो गया, और CRR होके फिर ये दूसरे को फंडिंग हो गई, फिर वो दूसरे बैंक में चला गया, फिर वहां से वो CRR बनेगा, मतलब रिजर्व करेंगे, फिर थोड़ा पैसा लैंड कर देंगे। एग्जाम्पल 10% ले लेते CRR को, तो बताइए बेटा आप बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट आ गया कितने का, 1 लाख का आ गया। तो ये बैंक अभी क्या करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट आ गया 1 लाख का, ये बैंक क्या करेगी, 10% सेव कर लेगी, यानी कि 10,000 रुपए सेव हो गए। फिर ये कितना लैंड करेगी इसको, मतलब इस बैंक में कितना पहुंचेगा, 90,000 पहुंचेगा। फिर दोस्तों ये बैंक क्या सेव करेगी, 9,000, 10% ऑफ 90,000,
9,000 ये सेव कर लेगी। फिर बेटा यहाँ कितना फॉरवर्ड होगा 81,000, मतलब 90,000 में से 9,000 निकल गए, इसने रिजर्व कर लिए 81,000। फिर बेटा अगर ये बैंक किसी को लोन देगी तो बेटा दिमाग लगाओ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कितना लोन आ गया 10% कट गए यहाँ से, तो 8,100 ये रिजर्व कर लेगी, तो यहाँ पे लोन समथिंग 70 to 900 आएगा। मतलब दोस्तों इस तरीके से लोन आएगा। अब किसी ने पूछा आपको कि क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ, मेरी बात को सुनो मैंने क्या बोला, किसी ने पूछा आपको क्रेडिट कितना क्रिएट हुआ, तो बेटा यहाँ हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ 90,000 का क्रेडिट, क्योंकि इसने लोन दिया था 90,000 यहाँ पहुँच गए, फिर इसने लोन दिया 81 पहुँच गए, फिर इसने लोन दिया 70 to 900 पहुँच गई, तो ये बेटा क्रेडिट क्रिएट हो रहा है 1 2 3, और ये साइकिल और चलती रहेगी जब तक वो पैसे खत्म नहीं हो रहे। इज दिस क्लियर? क्रिटिसिज्म ना करो कि किसी ने अगर आ गया पैसा उठा के चला गया, तो ये केसेस हार्डली 1 से 2% चांसेस है, 98% नहीं होता ऐसा। नॉर्मल लोग सेविंग अकाउंट से पैसे ज्यादा पूरे उठाते नहीं है, बहुत रेयर लोग उठाते हैं, हजारों में से 2 4 5 6 लोग होंगे वो उठा लेंगे पूरे के पूरे पैसे, लेकिन हर कोई पूरा पैसा नहीं उठाता। आप जरा समझने की कोशिश करिए। ओके, तो ये रोल चलते रहेगा और चलते रहेगा चलते रहेगा। इस तरीके से आपका क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा, क्रिएट हो रहा है। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार, आपका क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा, क्रिएट हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस वन। चलो इसका और मल्टीप्लिसिटी रेशो बताता हूं मैं आपको, कि मतलब अगर आपको डायरेक्ट फार्मूले से निकालना है कि कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, तो आपको एक बता देता हूं, ये रेशो है 1/CRR, यानी कि 1 रुपए को अगर आप 20 पैसे से डिवाइड करो 0.20 से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब जो भी आंसर इसका निकलेगा, जैसे इसका आंसर 5 रुपए निकलेगा, कितना रुपए निकलेगा बेटा 5, क्योंकि 1 को अगर 20 पैसे से डिवाइड करें तो इसका आंसर 5 आता है। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी, अगर मल्टीप्लायर अगर देखें तो मल्टीप्लायर आपका कितना 0.20 यहाँ पे आ रहा है CRR, ये मल्टीप्लायर का रेशो है, यानी कि 1 रुपए से कितना लोन क्रिएट हो रहा है 5, तो ये मल्टीप्लायर हो गया ना 5 टाइम से। तो दिस इज व्हाट अ मल्टीप्लायर रेशियो इज 5, तो मतलब दैट मींस यू विल गेट अ क्रेडिट ऑफ 5। तो ये शॉर्टकट में इकोनॉमिकली निकालने का तरीका किताबी लैंग्वेज में। रियल प्रैक्टिस में इट नेवर हैपेंस एक्चुअली, क्योंकि रियल प्रैक्टिस में अगर 1 रुपया निकला तो उसका 4 रुपए भी क्रिएट हो सकता है, 3 भी क्रिएट हो सकता है, डिपेंड ऑन द लीकेजेस। लीकेजेस किसको बोलते हैं कि अगर इस बैंक ने सोच लिया कि यार RBI बोलता है 10%, नहीं यार मेरे को 20% करना है, ये बैंक डरती है लोन बांटने से, तो ये 20% रिजर्व करेगी। ये बैंक डरती है तो ये 50% रिजर्व कर लेगी। मतलब लोन कम 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 होते जाएगा, डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड RBI। गॉट इट? दिस इज व्हाट वी से क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ गया होगा। और जैसे कि मुझे वीडियो की लेंथ थोड़ी बेटा सीमित रखनी है, तो अगर कुछ क्वेरी और कोई क्वेश्चन आपके बचे हैं, आपको पूछना है, आप चाहते हो पूछना, तो प्लीज एंड प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई विल बी ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू हियर फ्रॉम राजेश सर।